तो बोलिए में बच्चों बात हम लोग करेंगे ब्लॉक और एलिमेंट। ठीक है, आज से बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। इसे बढ़िया से पढ़ना है। अब बहुत इजी है। वैसे जो एलिमेंट में पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा वही सब चीज है जो मैं पढ़ा होगा उसके लिए नया है। जो पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा उसके लिए आसान है और कुछ एक्स्ट्रा बात चीज जो होगा तो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट किसको कहेंगे बताइए। इसका अंतिम नंबर किसमें जाएगा? जिस एलिमेंट का देखो काम में करो जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन इस सबसेट में जाएगा उसी का नाम होता है डी ब्लॉक। तो देखो जिस सबसेट का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेट में जाता है, डी सबसेट में जाता है क्या कहलाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट का जिस एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेट में जाता है वो कहलाता है डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, आप देखिए तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके नियम का कितना परमाणु संख्या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानता हूँ 1s2 2s2 copy6 3s2 326 4s2 20 हो गया। ये बचा है किसमें जाएगा? तो डी सबसेट में क्या अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसके लिए किस ब्लॉक का और इसको सजाना पड़ेगा। यदि इसको सजाए तो धीरे 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 एक साथ रखेंगे तो बाहर करना होगा तो सजाने पर आ जाएगा 1s2 2s2 copy6 3s2 326 3d1 4s2 तो अंतिम इसमें ना गया था। तो बाहर से जब तुलना किया जाए इसका तो बाहर में 4s है तो इस 4 को हम लोग क्या मान लेंगे? क्या मान लेंगे? और इस 4 के साथ क्या कौन सा सबसेट है? s और s पर कितना है? 2 और यहाँ जब 4 को ऐड माने हैं तो 3 को क्या मानना होगा? n-1 4 में घटाएंगे तब 3 होगा तो 4 को n मान लिया तो 3 को क्या मानना है? और इसके साथ कौन सबसेट? d और इस पर कितना इलेक्ट्रॉन? 1 तो d पर 1 से कहां पे जा सकता है? और s पर 2 या 1 हो सकता है, 2 या 1 या 2 और d पर 1 से कहां तक? इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट का सामान्य सूत्र क्या होगा? n-1 d 8 के साथ
और एन या एक से दो सही सूत्र होगा। ये कई बार पूछा गया जी सर। इसी को ऐसे भी लिखता है एन या एक से दो एन माइनस वन उल्टा करके एक से 10 ये बात ना एक बात होगा। एक बार डी ब्लॉक एलिमेंट्स का सामान्य सूत्र सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बोल सकते हो। और डी ब्लॉक में कुल कितना ग्रुप आ सकता है? डी ब्लॉक में कुल कितना ग्रुप आएगा? 10 ग्रुप आएगा। जबकि डी में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन भरा है? तो 10 ही ग्रुप आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। और यह सब सेल का अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप आता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। और पी सब सेल में इसलिए पी सब सेल में 6 ही ग्रुप आता है जो हम लोग पढ़े थर्ड ईयर से लेकर 8 ईयर मॉड्यूल गए 0 ग्रुप तक है ना। वो पी ग्रुप का हुआ। और डी में आता है 10 ग्रुप और यह में अधिकतम कितना, इसलिए ब्लॉक में 14 ग्रुप होता है। और ऊपर है ना ब्लॉक। तो आप इस बात को आप विस्तार में तक पढ़े लिख लो। एग्जाम भी इसको लिख सकते हो। एग्जाम पर क्या कर सकते हो, लिख लो इसको एग्जाम। और उसके बाद लिखना डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बोलिए? n-1 d 1 से 10 और n या 1 से 2। इस सूत्र को याद कर लेना। पी ब्लॉक का बताएंगे क्या था? पी ब्लॉक का पी ब्लॉक का सूत्र था n-2 n-1 से s ब्लॉक का क्या था? n-1 से 2। ठीक है। इसका डी ब्लॉक में कुल 10 ग्रुप मतलब समूह, जिसको वर्ग बोलते हैं, वर्ग या समूह आते हैं। कहां से कहां तक का समूह आता है? 3 से 12 तक। 3 से 12 या बोल सकते हो हर्ड बीट और भी एक से 2 आता है s ब्लॉक में, 13 से आता 18 पी ब्लॉक में, 1 से 2 13 से 18 क्या बचा है इसमें? 3 से 12 बचा। तो 3 से 12 किसमें? डी ब्लॉक में। तो यह ब्लॉक में क्या होगा? यह ब्लॉक किस ग्रुप का होगा बता सकते हो? एफ ब्लॉक का तत्व किस ग्रुप में आता है? डी ब्लॉक में आता है। ग्रुप पूछ रहा है किस ग्रुप में आता है? 6 और 7 तो 6 7 पीरियड होता है। थर्ड में आता है। थर्ड में कैसे आता है पता चलिए। ठीक है। हो गया बच्चा? आप देखो बच्चा
10 ग्रुप कौन कौन है, कौन कौन संस्थान को इसका एक टेबल बना देते हैं ताकि इसका क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाए। बेटा इसको तो देखो तुम्हारा एक चैनल है, देखो अल्लाह मित्रों क्या वैसे कर रहा है, चश्मा वाला बोल उसके बाद 4 में IP 6B, उसके बाद 7B, उसके बाद 8B। ये 3 में 3 पार्ट होता है। और उसके बाद फर्स्ट बी, उसके बाद सेकंड बी, ठीक है। अब इसी को कहा जाता है 3 नंबर, ये हुआ 4, ये हुआ 5, ये हुआ 6, ये हुआ 7, ये हुआ 8, इसमें 3 को आएगा ना सर, ये हुआ 8, ये हुआ 9, ये हुआ 10, ये हुआ 11, ये हुआ 12। इसलिए लिखे थे हम 3 से 12 आगे ना। अब देखो इसमें ऊपर याद कैसे करना है, ऊपर से नीचे याद नहीं करना है, लेफ्ट से राइट याद करना है, सबका याद नहीं करना है, इसका याद करना है, ये भी बता देते हैं। इसका हमारा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, कैरोनियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, और क्या हो गया जिंक हो। तो इसमें परमाणु संख्या उसके बाद देखो पिथियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, उसके बाद मैग्नीशियम, रहोडियम, रुथेनियम, रहोडियम, उसके बाद पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। इसका परमाणु संख्या निकालोगे तो 21 में 18 जोड़ो, 21 में 18 जोड़ो, और ये तुम्हारा किस पीरियड का है, और ये ब्लॉक कौन पीरियड से शुरू होता है, ध्यान रखना, ये ब्लॉक किस पीरियड से शुरू होता है। तो ये क्या होगा, एक पीरियड, और ये क्या होगा, एक पीरियड, क्या होगा, 7 पीरियड, 40, 41। सुनो ना, तुम लोग चले जाओ, क्यों टेंशन दे रहे हो, पढ़ने क्यों आए तुमको बताओ, उसी समय गप करा रहा है, इसलिए है समझ में नहीं आ रहा, उससे जब वीडियो देख लेता तो फर्क क्या पड़ता है। 42, 43, 44, 45, 46, 47, पता एग्जाम के पर जॉब मार रहा है, क्या है सबका भविष्य होगा, सोच सकते हैं इसका भविष्य अच्छा हो, वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है, में से मुंह से आवाज नहीं निकलता है, इसका मतलब कि मतलब इतना सेट भी रहता है कि क्या बताएं, मतलब जब छुट्टी दी आपको
अब ये था, उसके बाद है लेफ्ट अप, हाफ किया, लेफ्ट अप, कंडक्टर, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। ठीक है, इसका परमाणु संख्या देखो 39 में 58 जोड़ो 57। अब 40 में तुम्हारा 18 नहीं मिलेगा, सीधे 32 मिलेगा। क्या मिलेगा? 72। अब लगा 73, 75, 76, 77, 78, 79। और इसमें तुम्हारा होता है 89 एक्टिनियम। उसके बाद सीधे RF ब्रदर कोडियम 104 से शुरू होगा, 72 में 32 जोड़ो 104 होगा। तो डर्मियम, सीमोडियम, बोडियम, हासियम, मिडविलियम, यू और यू भी। तो परमाणु संख्या बताओ, लगातार हो जाएगा। तो 107, 108, 109, 110, 111, 112। और इस तीनों का नाम अलग अलग पीरियडिक टेबल में भी दिया हुआ है, अलग अलग ही नाम होता है। ठीक है, अलग बताए थे सब। अब देखो बच्चा, यहाँ तुम्हारा 57 से सीधे 72 है, तो 58 से 71 गायब है ना। तो 58 से 71 गायब है, किस ग्रुप का है? हड्डी का। ये 58 से 71 यह ब्लॉक में रहता है, इसलिए यह ब्लॉक का जो ये तत्व है किस ग्रुप में है? हड्डी। फिर देखो 89 104, 90 से 103 यहाँ गायब है, तो इसको भी यह ब्लॉक में रखा है। यह भी किस ग्रुप का है? हड्डी। इसलिए यह ब्लॉक का यदि ग्रुप पूछा जाए तो केवल थर्ड बी होगा। समझ गए? अब देखो, इसमें टोटल 4 श्रेणी है। डी ब्लॉक में 4 ही श्रेणी है। इसको कहा जाता है प्रथम संक्रमण श्रेणी, इसको द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। तो आपको ज्यादातर क्वेश्चन इसी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से पूछता है। जब भी पूछा अभी तक किससे पूछा? तो इसको याद रखने का ट्रिक बताए थे आप। शक्ति वाले कर्मों से मैं लोहे को मिलल कर जिंदा हूँ। तो दिखा देंगे। अच्छा, और ये सारे डी ब्लॉक का तत्व देखो 10 ग्रुप है कि नहीं टोटल, और पीरियड कितना है? तो डी ब्लॉक में 4 ही पीरियड होता है और ग्रुप 10 होता है। इस तरह कुल कितना कितना तत्व हुआ? 40। तो डी ब्लॉक में कुल कितना तत्व आता है? 40 तत्व। ऐसा ऑब्जेक्टिव है। और डी ब्लॉक का प्रथम संक्रमण से किस पीरियड में आता है? फोर्थ पीरियड। आखिर ये फोर्थ पीरियड क्या हुआ अभी पता चल जाएगा, है ना। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है?
क्वेश्चन इसका आया हुआ है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी पूछेगा तो यहाँ से वहां तक टोटल लिखना पड़ेगा। समझ गए ना? तो द्वितीय का तृतीय का चतुर्थ का अभी तक नहीं पूछा है, नहीं पूछेगा। पूछेगा तो किसमें पूछेगा? प्रथम संक्रमण लिखोगे। अब इसमें क्वेश्चन आया है कि सभी का वैलेंसी कितना कितना हो, वैलेंसी संयोजकता, इस सबका संयोजकता पूछता है ना? ये सब देखना है तो पहले इसको उठाओ। आइए एक नाम सुना होगा तुम लोग, डी ब्लॉक तत्वों पर संक्रमण तत्व का में भी आया सर। आधा और कितने में आया सर? संक्रमण तत्व। तो पहचानने के लिए देता है, 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसका निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व है या कौन संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है? वीडियो में पहुंचे कर दो। उतर गया सबका? सब उतार लो। जिसका क्या उतरा घर में जाके उतार दे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम क्या है उसको देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट को संक्रमण तत्व जिसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को संक्रमण तत्व कहा जाता है। किसको छोड़कर? एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी।
बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। असंक्रमण तंत्र क्या है, परिभाषा सब लिखा दिए थे 11th में ही। अब उसका में पूछेगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में यह आ सकता है कि डी ब्लॉक को कहा जाता है संक्रमण। अब सवाल है कि कॉपर में तुम्हारा 29 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाए तो लास्ट वाला 4s1 3d10 आएगा। इसका भी तो 3 में 10 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ, यह भी संक्रमण नहीं होना चाहिए, लेकिन यह संक्रमण है। क्यों? तो देखो कारण, इसका जब आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, आयन का Cu+, तो इसका मतलब क्या हो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खत्म। अभी भी डी पर कितना इलेक्ट्रॉन, 10, तो संक्रमण नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ को प्लस आयन का बनाओगे तो 2 घटेगा, तो एक तो यहाँ से खत्म हो गया और एक यहाँ से भी तो घटेगा, तो कितना बचेगा, तो डी पर कितना होगा। लेकिन जब इसका आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा गया तो डी में कंप्लीट 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, इसलिए संक्रमण होता है। लेकिन जिंक का देखा जाए तो जिंक का तो 30 में 20 देन था और इसका भी आयन का बनाएंगे तो लास्ट में 4s2 3d10 था कि नहीं, इसका 2 प्लस का मतलब 2 खत्म। तो अब देखो जी में 10 ही रह गया, उसमें घटा नहीं, इसलिए संक्रमण नहीं होगा, क्योंकि इसका आयन में भी 10 इलेक्ट्रॉन ही रह गया। और ऐसे कोई बोलेगा मैं हम Zn3 प्लस कर दें, ये संभव Zn का बाहरी कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, समझ गए। और कॉपर का बाहर में पहले कितना था, 2, और इस पर 2 था, यहाँ से एक लेकर में यहाँ 10 दिए थे, नहीं कहते, इसलिए 1 प्लस भी हो सकता था, 2 प्लस भी हो सकता था। अब तो पूछेगा Cu3 प्लस होएगा, होएगा और देखो बच्चों, अब तुमको इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, देखो डी ब्लॉक तत्वों में 4 श्रेणी होते हैं, 4 श्रेणी होते हैं। 4 श्रेणी कौन कौन सा दिखाई दिया ना। पहला है प्रथम संक्रमण श्रेणी, इसी का दूसरा नाम है 3D श्रेणी। दूसरा प्रथम संक्रमण श्रेणी का दूसरा नाम है 3D श्रेणी। और इसमें बताओ कहां से कहां तक का तत्व आया था, इसके नियम ये कहां तक, ये से लेकर ये याद करना है। अब सवाल है इस पर 3D श्रेणी क्यों कहते हैं, तो अभी इसके नियम का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए थे 1s2 2s2 4s6 3s2 3s6 4s2 3d1। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया, 3d में गया था। तो यहाँ से यहाँ तक जितना भी तत्व आएगा सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, और 3d में 1 से कहां तक बढ़ेगा, यहाँ से 10 तक बढ़ जाएगा। अर्थात इसमें जितना भी तत्व आ रहा है सभी का अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, इसलिए नाम है 3D श्रेणी। अब ये किस पीरियड में आया था, 4th पीरियड। अब देखो इसमें सबसे बड़ा ऑर्बिट नंबर कौन है, और इसलिए 4th पीरियड में।
यहाँ पर तो ये सारे आपका किस पीरियड में आएगा? फोर्थ पीरियड, चतुर्थ आवर्त में आएगा। ठीक है, क्या तुमसे आ रहा है? तो अब तुम इसको उतार इसको उतार। प्रथम संक्रमण श्रेणी में क्या क्या पूछ सकता है? पूछ सकता है प्रथम संक्रमण श्रेणी को कहा जाता है? क्या आंसर होगा? प्रथम संक्रमण श्रेणी में आता है कौन कौन सा तत्व? इसके नियम से या प्रथम संक्रमण श्रेणी में आने वाले तत्व किस आवर्त के होते हैं? पीरियड में क्या होता है? आवर्त। कौन आवर्त के होते हैं? अब इसमें क्या है? क्या है ये तुमको पूछेगा प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे उसको लंबा चौड़ा करके तुम लोग शॉर्ट तरीका से लिख पाओगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने गैस का प्रयोग करते हुए लिख लोगे ना? ये लिखो हेडलाइन। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कल कितना बचा है? सब सब्जेक्ट खत्म हो गया। देखो लिख लिया तो इसका पहला तत्व कब आएगा? प्रथम संख्या के। आप देखो आखिरी गैस के अनुसार बनाना। वैसे तो तुम पूरा नहीं सकते हो, टाइम लगेगा। आप देखो 21 के अगल बगल कौन आता है? उसका प्रथम संख्या इंडिया, मिया, आर्गन, क्रिप्टन, एनन, रेडॉन। 2, 10, 18, 36, 54, 10। इसके अगल बगल कौन है? देखो 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन कहाँ तक पाएगा बताओ उसको? नहीं है राहुल। तो देखो 18 में कहाँ तक गया? देखो यहाँ तक गया ना? 2, 4, 10, 12, और इस पूरे के बदले में क्या दिक्कत है? ऐसे ढेर को और बचा क्या? और या 2, 3, और तरीका। अब इसी तरह टाइटेनियम का 22 है तो ये भी ना पढ़ा। ये पढ़ेगा तो कहाँ पढ़ेगा? ये 2 हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा? और या 2, 3 हो गया। अब हैलेनियम का कितना? 17। यहाँ 3
तो आर्गन हो गया 4 years 2 3 आप फेरोमियम का कितना ये एक्सेप्टर चला है तो क्या आपको बता आर्गन 4 years 2 3 और ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा यहाँ 4 को क्या बना दिया यहाँ से यहाँ कितना बच जाएगा और यहाँ आई ऐसा ऑप्शन है तो हाफ के फुल बिल का चक्कर है आप उसके बाद मैग्नीज का कितना 25 तो बताओ क्या होगा आर्गन और या 2 आई दूसरा कितना देगा एक अपवाद किसका आ गया यहाँ पर यहाँ तक ना अपवाद तो नहीं ज्यादा पूछता है क्या करते हैं उतार दो का ये 22 तारीख को 8 बजे सुबह दोपहर को नहीं सुबह में 8 बजे 11th का भी हमारा 8 बजे है फिर 11th का MWF में 8 बजे है फिर तुम्हारा 10 बजे फिर 11th का TTS में 3 बजे है अब आगे क्या क्या बचा बताओ बना लोगे ना भैया बोलो तो इसके आगे हम बनाते हैं तो क्या था 26 आयरन का क्या है 26 तो क्या होगा बता आर्गन 2 18 तो 20 का 26 हुआ और उसके बाद कोबाल 27 क्या होगा तो आर्गन 2 7 होना बोलो उसके बाद निकेट का है 28 क्या होगा आर्गन 2 उसके बाद बताइए कॉपर का क्या है 29 क्या होगा आर्गन 2 ऐसा होना चाहिए क्या होगा यहाँ से एक लेकर इसको 10 कर दिया जाता है जबकि डी में सबसे अधिक अस्थायी 10 होगा या 5 होगा 10 रहता तो फुल फिल हो गया पूरा भरा हुआ और इसका 5 आधा हाफ फिल इसलिए हाफ फिल किया जाता है या फुल फिल इसलिए 4 को 5 बना देते हैं 9 को 10 हाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेते हैं बाहरी ऑर्बिट सबसे बाहरी ऑर्बिट कहेंगे होगा चौथा ना होगा 3 पे इसके अंदर में होगा इसके बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन देना ठीक है अब लास्ट क्या है ये तो क्या होगा आर्गन 2 और 2000
ये किसका एग्जाम है? इलेक्ट्रॉन विन्यास किसका पूछा जानते हो? इसके नियम का पूछा है और जीन का पूछा। ऊपर से नीचे तक। ऊपर से नीचे में इसका और इसका दो का ही पूछा है। तो तुमको यदि पूछेगा प्रथम संक्रमण श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तब टोटल लिखना है। ये दो नंबर जाओ। आप पूरा देगा तो 5 नंबर पूरा दे सकता है। हो जाएगा ना? आप देखो समझ में आ गया? आप इसका इम्पोर्टेंस गैलेक्सी निकालने में इसका इम्पोर्टेंस आपको प्रथम संक्रमण श्रेणी के जितना भी तत्व 10 तत्व है इसमें, ये सभी 10 तत्वों का गैलेक्सी कैसे निकालते हैं, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट बता दें इसको, आप बताओ इसको। नाम लिखो हेडलाइन में एनएमसी ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब प्रथम संक्रमण तत्व फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट प्रथम संक्रमण तत्व का गैलेक्सी मतलब संयोजकता लिखना ना लिखना इधर लिखेंगे एलिमेंट मतलब तत्व, इधर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? और इधर लिखेंगे मतलब संयोजकता, मतलब संयोजकता या इसी को हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। गैलेक्सी क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस माइनस में इसी को लिखाते हैं, ठीक है? तो अब जैसे अभी तक आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाए हम लोग, और पहला एलिमेंट क्या था? इसका परमाणु संख्या, दूसरा क्या था? तीसरा, चौथा तो इसी को देखकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना। तो चूंकि डी ब्लॉक का है, सारे किस ब्लॉक का है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? और अभी इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखिए 3D में क्या सारे किसमें जाएगा? तो 3D, तो 3D लिखो और 3D के बाद पॉलीजन ना होता है। तो देखो डी पर यहाँ दो है ना, ये किस है ना, तो दो इस पर लिख दो, एक है तो एक इस पर लिख दो। आप क्या देखो ग्रेड 2 और ये देखो ग्रेड 2 और उल्टा हो गया। अब इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? या तुम ऐसे भी देख सकते हो, इसको पहले कर दो उसको बाद में देखेगा। अब देखो तो सबका बाहर में कितना कितना इलेक्ट्रॉन, तो देखो अब वैलेंसी कैसे निकालेंगे? तो इसके नियम का बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक है ना। तो क्योंकि ये धातु है तो धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने का रूप रखता है, और इसका बाहर में कितना है? 2। तो पहले 2 का त्याग करेगा, कितना का? 2। तो वैलेंसी 2 होगा, और बाद में यह भी त्याग करेगा
तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो 3 हो गया बैलेंस। और 3D1 4S2 होगा हाँ? सर। 3D1 4S2 ओ देखो ना 3D1 4S 2 हाँ 3D1 का 4S 2 ठीक है। तो पहले कितना का त्याग करेगा? 2 हो गया। अब ये भी त्याग करेगा तो 2 1 तो 3। अब ये कितना का त्याग करेगा? तो घटक 3 2। अब फिर पहले तीसरा करेगा 3 फिर चौथा करेगा 10। तो टाइटेनियम का वैलेंसी क्या क्या हुआ? अब ये फिर कितना का क्या? फिर इससे तीसरा लेगा फिर इससे चौथा लेगा तब फिर क्या? 5। तो वैलेंसियम का वैलेंसी कितना? तो आप यदि तुमको पूछा जाए ये वैलेंसियम अधिकतम कितना वैलेंसी दिखा सकता है? 5 दिखा सकता है। टाइटेनियम अधिकतम कितना दिखा? 4। समझ गए? मतलब ये सब बॉन्ड बनाने का क्षमता भी बता रहा है। वैलेंसियम अधिकतम कितना बॉन्ड बना सकता है? 5। अब क्रोमियम में आ जाओ। क्रोमियम का कितना है? 1 है ना, लेकिन वास्तव में 1 नहीं था इसका 2 है ना, इससे 2 ही शुरू करें। उसके बाद फिर तीसरा 3 फिर क्या? 4 फिर क्या? 5 फिर क्या? इसलिए क्रोमियम मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है? 2 ही बॉन्ड बनाता है। अब 6 के ग्रुप का भी नहीं है। और हाइड्रोजन किस ग्रुप का है बताओ? हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन किस ग्रुप का है? और भी का है। इसके अंदर किस ग्रुप का है? और क्या है ना? तो जो जिस ग्रुप का है उतना कौन बना है? समझ गए? अब इसमें आ जाओ। तो कितना है? 2 तीसरा 2 1 4 5 6 7। तो मैग्नीशियम एकदम कितना बॉन्ड बनाएगा? 7 बॉन्ड बनाएगा, उससे ज्यादा नहीं। और मैग्नीशियम 7 के ग्रुप का है भी देखो है कि नहीं? इतना पर उतारो। इसी में सब में प्लस लगा देंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, नहीं होगा? इसी का सब में हम क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। और क्योंकि मेटल है, मेटल का तो माइनस तो होगा नहीं। ये सारा किसमें दिखाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में। यदि पूछा जाए इसके नियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकता है तो +2 +3 बोलना होगा। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकता है? +2 +3 +4 +5 +6 +7। सर जिंक में कितना हो? हां जिंक में हम चलते हैं ऊपर दुकान में। विक्रम कुमार से तुम्हें ना विक्रम और विक्रम कुमार का आप 10 सीख देते बाद इसमें हम लोग प्लस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा बताओ? क्या बन जाएगा बताओ? ऐसे मत कर देना सब 2 +3 +4 +5 और एक लगाए +3 अलग +3 अलग +4 अलग। तो ये सारे क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण अवस्था क्या कहलाएगा बच्चों? ऑक्सीकरण अवस्था। या प्लस हटा दोगे तो वैलेंसी हो जाए, संयोजकता हो जाए।
मतलब ये सब जो तत्व है ना, उतना इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है, धातु है तो क्या देगा। हो गया, बोलो। तो अब तक बताओ तुम लोग, इन सभी तत्वों में सबसे ज्यादा, सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन है? ये कई बार पूछा है, कई बार पूछा है क्वेश्चन। इससे ज्यादा नहीं होता। लिख लिया, बोलो। हो गया सर, बताइए। अब आगे चलो, इसके आगे क्या है बताओ तुम लोग। मैग्नीज तक तो हो गया था ना, मतलब 5 का हो गया टोटल। मैग्नीज के बाद आयरन कितना था? 26। तो बता क्या होगा? 3D6 हो गया है ना, होगा उसके आप बता। कोबाल्ट क्या होगा? 3D7 2। और इसमें बता निकेल 3D8 2। उसके बाद कॉपर 29 3D10 1। उसके बाद बता जिंक कितना होगा? 3D10 2। बोलिए क्या, बोलो। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बता दो। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या होगा? +2 +3 +4 +5 लेकिन इसमें अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था हमारा यही दोनों होता है, +2 और +3 वो सब अस्तित्व में नहीं रहता है। उतना नदी वाला कॉम्प्लीट हो जाता है, हाँ उतना नदी वाला कॉम्प्लीट बच जाता है, इसलिए नहीं होता। हाँ। अब इसका बता, कॉपर ये कोबाल्ट का बता, कोबाल्ट का बता, कोबाल्ट का क्या होगा? +2 +3 आगे होता है वो सब अस्तित्व में नहीं है। दोनों में ये दो ये सब का दोनों में 24 हो। सही है लिखिए सर। और निकेल का देखो, निकेल का 2 और 4 होता है, 2 और 4। कॉपर का 1 और 2 होता है, और जिंक का 2 होता है बस। ठीक है, प्लस देखो तो अब सवाल है, तो इसमें यदि क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम संक्रमण श्रेणी में सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने वाला तत्व है, और प्रथम संक्रमण श्रेणी में सबसे कोमल ऑक्सीकरण अवस्था कौन है? कॉमन सबसे कौन है? +2 है। ये भी पूछा होगा, समझ में आ गया? उसके बाद देखो, हाँ अब ये भी पूछा है
कि संक्रमण तत्व, ये सारा क्या है? संक्रमण। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। क्यों? देखो सबका अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था है कि नहीं? ऐसा क्यों दिखाता है? देखो क्या ये तुम्हारा 4 को क्या माने थे? N, और इसके साथ क्या है? और 3 को क्या माने थे? इसके साथ क्या है? अर्थात जब ये सब परमाणु किसी से रासायनिक संयोग करता है, बंधन बनाता है, तो उसमें S इलेक्ट्रॉन का भी हिस्सेदारी होता है और D इलेक्ट्रॉन का भी हिस्सेदारी होता है। वह त्याग रहे थे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 ऐसे न कर रहे थे। तो इसका भी इलेक्ट्रॉन जा रहा था बंधन बनाने में और इसका भी इलेक्ट्रॉन जा रहा था बंधन बनाने में। इसलिए परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करता है, यही इसका कारण है। तो लिखा देते हैं। तो इतना तो हो गया। चलो आगे। जो पाइप जो है ना खराब हो गया है, आज पता चला कि क्यों खराब हुआ। ये जो है ना ये ग्रीन जलना चाहिए, वाले ग्रीन जलता था ठीक था। इधर से करीब 1 महीना से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो ये जलता रेड, इसलिए आवाज खराब आ रहा है। तो आज तो फ्यूल के था, इसलिए मार्केट खुला नहीं था, नहीं जा पाए। कल इसको ले हाँ जाए, चेक कर देंगे, मुझे आज ठीक कर लोगे? अभी उतना नहीं सीखेंगे। दे दीजिए सर, व्हाट्सएप कर दीजिए, बना देगा हीरो। व्हाट्सएप में करके दे दीजिए हीरो नंबर पे सर। आप देखो क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन क्या दिखा तो संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। क्यों? तो इसका शॉर्ट में जवाब क्या होगा? इसका शॉर्ट में जवाब क्या दोगे? बता। तो लिखिए आंसर। क्योंकि डी ब्लॉक मतलब संक्रमण ये ब्लॉक को ही क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व के N-1 D तथा NS ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बंधन बनाने में भाग लेते हैं बंधन बनाने में भाग लेते हैं। अतः यह परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। बस इतना ही आंसर लिखना है। क्या हो जाए? यस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन भाग लेता तब परिवर्तन नहीं होता।
अब इसमें डी बलक तत्वों का गुण, ठीक है, तो डी बलक तत्वों का क्या गुण होता है, तो ये सब चुंबकीय गुण दिखाता है। कौन कौन दिखाता है? चुंबकीय गुण। तो चुंबकीय गुण हम लोग 3 प्रकार का पढ़ेंगे, 5 प्रकार का पढ़ेंगे ना। तो इसमें पहला क्या क्या था? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, एंटीमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। हाँ है सर, उधर क्या पढ़ा दिया अब यह चीज है कि डी बल्ब का जो तत्व होता है या उससे बने कंपाउंड होते हैं वो रंगीन होता है। क्या होता है? रंगीन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, रंगीन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे पूछेगा Sp3+, इसके नियम आयन हो गए, तो ये डी बल्ब का है ना तत्व हुआ या डी बल्ब का आयन हुआ, तो ये रंगहीन होगा कि रंगीन होगा ये पता करना। दोनों हो सकता है, तो कैसे पता करें? जब डी ऑर्बिटल मतलब संक्रमण तत्व किसको कहते हैं? डी बल्ब के तत्व। तो जब डी ऑर्बिटल में 10 से कम इलेक्ट्रॉन रहेगा, 10 से कम मतलब फुल्ली फील्ड में रहेगा, फुल फील्ड नहीं रहेगा, पार्शियल फील्ड रहेगा, मतलब 10 से कम इलेक्ट्रॉन रहेगा, वही रंगीन होगा। अब जिसका डी ऑर्बिटल या तो पूरा पूरा खाली रहेगा या पूरा पूरा खाली रहेगा या पूरा पूरा भरा रहेगा, तभी वो रंगहीन होगा। क्या होगा? अब ऐसा क्यों? देखो, जैसे इसके नियम 3+ में देखा जाए, इसका इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संख्या कितना? इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाइए, आर्गन और S2 रीडिंग 1 था, क्या ना था? कितना इलेक्ट्रॉन है? प्लस, तो 3 घटाना पड़ेगा, तो 3 घटाने के लिए 2 पहले यहाँ से बाहर से घटाना होगा और 1 यहाँ से तब 2 1 3 होगा। अब देखो यस क्या हो गया? 0, डी भी क्या हो गया? 0, तो डी में एक भी इलेक्ट्रॉन इसलिए रंगीन होगा कि रंगहीन? रंगहीन होगा। अब यदि पूछा जाए Ni2+ का आयन रंगीन होगा कि रंगहीन होगा, तो निकेल का कितना? 28, तो 28 का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या करेंगे? और S2 अब 2+ का मतलब 2 यहाँ से ना घटाएंगे, ये तो 0 हो गया, लेकिन बी में कितना है? 8, तो 10 से कम हुआ इसलिए रंगीन होगा। अब रंगीन क्या होगा? इसका कारण देखो, डी में कितना होगा? 5, कितना इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 8, जब आप पेड़ आया तो यही ट्रांसफर होगा जहाँ से यहाँ आ जाए। जब इस पर लाइट गिरेगा ना, प्रकाश गिरेगा इस पर, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, ये हुआ संक्रमण। तो डी ऑर्बिटल से ही डी ऑर्बिटल में जा, इसको बोलते हैं डी संक्रमण। क्या बोलते हैं? तो मतलब यदि पूछा जाए कुछ भी चीज के बारे में डी ब्लॉक से कि ये रंगीन होते हैं क्यों, तो इसका आंसर यही लिखना होगा क्योंकि इसमें डी संक्रमण होता है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ निकलता है, जंप करता है, तो लाइट गिरता है, लाइट मिला तो इसको एनर्जी मिलता है, लाइट गिरा तो एनर्जी मिला, तो इलेक्ट्रॉन जंप करना चाहता है, उछलता है, तो वह उछलने के सिलसिले में लाइट में तो 7 कलर होता है, तो जितना कलर उसमें गिरा टोटल गिरा, मान ले 6 कलर में 7 कलर में से 6 कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया, हटा दिया, और 1 कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, मान लिया वायलेट कलर को ऑब्जर्व कर लिया तो वायलेट दिखाई पड़ेगा, ब्लू कलर को ऑब्जर्व कर लिया ब्लू दिखाई पड़ेगा, बाकी सब कलर को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा, इसलिए रंगीन होगा। उतना आपको नहीं जाना है, इसका मेन आंसर क्या होगा? हाँ, निकेल में रंगीन होता है। निकेल का आयन या कंपाउंड, निकेल में
निकेल का कंपाउंड जैसे NiCl4 कंपाउंड हो गया, NiCO कंपाउंड हो गया। जब इसको अलग कर देंगे तो Ni 1 प्लस हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा, कंपाउंड या आयन, समझ गए? तो लिखिए, इस बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो इसका देखा, लिखो ये ब्लॉक के तत्वों, ये ब्लॉक के तत्वों के यौगिक या आयन रंगीन कलर्ड जिसको बोलते हैं, या रंगहीन कलरलेस होते हैं। तो लिखिए, जिस एलिमेंट, जिस तत्व के आयन का डी ऑर्बिटल पूर्ण भरा, जैसे तुम्हारा Cu का Cu2 प्लस का क्या होता है, 3D गैस। सॉरी, Zn2 प्लस, इसके अलावा ले लो Cu प्लस, इसका भी क्या होगा, कैडमियम 2 प्लस, इसका पॉली10 पूर्ण भरा या पूरा खाली, जैसे स्कैंडियम 3 प्लस, टाइटेनियम 4 प्लस, वेनेडियम 5 प्लस, etc खाली होता है। वह क्या होगा बता, वह रंगहीन होता है। वह क्या होता है, रंगहीन होता है। तो बताओ, तो ये सब रंगहीन होगा कि रंगीन होगा, ऐसा रंगीन होगा ना? कैसे पता करोगे? जैसे तुमको पूछेगा TiCl4 रंगीन होगा कि रंगहीन होगा, कैसे पता करोगे? चार्ज है ना, इसको अलग करके देखो, Ti4 प्लस में होगा, इसी में देखना डी ऑर्बिटल खाली है कि भरा हुआ है, ये देखना रंगहीन के लिए। तो क्योंकि जिसका डी ऑर्बिटल खाली होगा या पूरा भरा होगा, उसमें dd संक्रमण नहीं होगा। तो लिख दो, क्योंकि ऐसे यौगिकों तथा आयनों में dd संक्रमण नहीं होता है, क्योंकि ऐसे यौगिकों तथा आयनों में dd संक्रमण नहीं होता। इसी में, हाँ उसी में।
अब रंगीन कैसे होगा बताओ। रंगीन कौन होगा बताओ। जिस तत्व जिस तत्वों के यौगिक जिस तत्वों के यौगिक या आयन में डी ऑर्बिटल अपूर्ण भरे होते अपूर्ण भरे होते हैं। वह क्या होगा बताओ। रंगीन होता है क्योंकि इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें जीवी संक्रमण होता है। जीवी संक्रमण होता है। जैसे एग्जाम्पल लो निकेल Ni2+ क्या होगा बता। इसका डी में क्या कौन सा ऑर्बिटल होगा, S2 3D8 ये ना होगा। यहाँ से S तो होगा 0 हो गया। अब डी में देखो अपूर्ण भरा हुआ है। डी में 10 होता तो पूर्ण भरा, यहाँ 8 है तो अपूर्ण होगा। तो इसी को हम लोग ऐसे तोड़ देंगे। 5 ऑर्बिटल होता है डी में, तो आगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हुआ डीडी ट्रांजिशन। इसी का नाम हुआ डीडी संक्रमण। डीडी ट्रांजिशन। सर कल भी क्लास होगा क्या? देखो काम कर जाता है। ठीक है तो सब केमिस्ट्री बचेगा लाइन में करवा सकते हैं। लाइन में करा दें। हो गया। अब इसमें अब सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में तुमको याद रखना है कहां से कहां तक करना, टोटल याद नहीं करना। थर्ड में कहां से कहां, फोर्थ में कहां से कर, बस ठीक है। जो भी क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से ही पूछता है। टोटल पढ़ा हो गया सर। जी बोलो तुम खत्म कर सकते हो। हाँ या ब्लॉक में चलते हैं। बात है